हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आइए, अभी तक हमने क्या किया है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज मैं 8वां लेक्चर आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूं। 8वें लेक्चर में आज हम क्या देखेंगे, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने किया एरिया वेक्टर के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर रिमाइंड कराता हूं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए। हमने किया अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया हमने किससे, फाई से। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, बेसिकली था वो डेफिनेशन क्या थी उसकी, डेफिनेशन इज कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू द सरफेस। आपको थ्योरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए डेफिनेशन क्या है, 1 नंबर में आ सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिप्रेजेंट करें मैंने ई से, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई और यहां पर ए क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको मैं निकालना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया के मैग्नीट्यूड ए और कॉस ऑफ द थीटा, और थीटा क्या चीज है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। अब आपको पता है सीबीएसई में 1 मार्क क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, फ्लक्स को यूनिट्स क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट बता सकते हैं कैसे, क्या मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताओ, एरिया की यूनिट बताओ और कोस थीटा की यूनिट बताओ, क्या कर सकते हैं हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होते हैं आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स क्या होते हैं न्यूटन और चार्ज क्या होते हैं कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम। और एरिया की यूनिट क्या होता है, आप सभी को पता होगा, एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, इसका मतलब लेंथ का स्क्वायर। अगर मैं ऐसा यूनिट में बात करूं तो मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोल देंगे, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा यूनिट्स ऑफ फाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट्स। ये हमने कर लिया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आइए अब हम जल्दी से कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये हमने अभी जो किया वो क्या था, अभी तक बेसिक था इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। रिप्रेजेंट कर दिया हमने फाई से, यूनिट्स हमने देख ली क्या होती है, डेफिनेशन हमने देख ली क्या होती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने देख लिया क्या होता है। आइए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है, सपोज ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी के दौरान मैं पिछले कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमें ये पता हो कि इस रीजन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इक्वली स्पेस्ड है, इतना ही डिस्टेंस यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक है, इतना ही हमारे पास यहां तक है। और अगर इनका एरो भी क्या हो, बराबर का हो, इसका मतलब एरो जितना बड़ा होगा उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब दो फील्ड का एरो की लेंथ अगर बराबर है, इसका मतलब यहां पर फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि पूरे रीजन के अंदर जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ना तो वो कम हो रही है ना वो ज्यादा हो रही है। अब इसका नाम दे देता हूं, मान लिया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। ठीक है, अब मैंने दे दिया यहां पर एक, मैं रख देता हूं ऐसे, कोई मैंने रेक्टेंगल रख दी यहां पर, ए इसकी
लेंथ है, बी इसकी ब्रेथ है। और मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया, कैलकुलेट द फ्लक्स। फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करनी है। आप खुद एक बार वीडियो को पॉज करो और उसके बाद उसको ट्राई करो क्वेश्चन को करने की कि कैसे इसमें हो पाएगा। सबसे बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखो, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डॉट ऑफ ए। ठीक है, यहां से कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट मुझे पता है, ई नोट वैल्यू है तो कितना रखूंगा, ई नोट। उसके बाद क्या है, एरिया ए। एरिया कितना होगा इस सरफेस का, कैसा सरफेस है मेरे पास, ये सरफेस मेरे पास है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो इसका मतलब ए इनटू बी, ये हो गया। तीसरा क्या बचा मेरे पास, कोस ऑफ थीटा। और अब थीटा कितना होगा, थीटा ये लाइन ऐसे जा रही है और परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, तो थीटा क्या होना चाहिए, 90। अगर मैं इसमें थीटा रख देता हूं 90, थीटा इज इक्वल टू 90, यहां थीटा रखूंगा और ये इतनी वैल्यू कोस 90 कितना होता है, 0, तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू मैंने ठीक रख दी, एरिया की वैल्यू मैंने ठीक रख दी ए बी, लेकिन एक बात इसमें जो क्या थी कि थीटा जो था, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, परपेंडिकुलर टू द एरिया। अब एरिया अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर अगर मैं देखता हूं तो परपेंडिकुलर कैसे ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे हुई, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे है, ऐसे। तो थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं 90 यहां पर रख देता हूं तब क्या हो जाता है, वो गलत। तो थीटा 0 रखूंगा और कोस 0 कितना होता है, 1, तो 1 होगा, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, ई नोट ए बी इंटू कोस 0, आंसर आ जाएगा ई नोट इंटू बी। ये मेरे पास हुआ फ्लक्स। ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, कंपटीशन में आ सकता है, गेट में भी आ सकता है, और जो आप सीडीएस एग्जाम देते हैं, एनडीए का एग्जाम देते हैं, उनमें भी कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। आओ इसी में और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, दो तीन बार सीधे से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मान लिया दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन है, कैसी है, तीनों इक्वल स्पेस है, इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म है। मैं ऐसे लिख देता हूं स्टेटमेंट की बजाय, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नोट, या मैं इसमें यहां लिख देता हूं 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। समझ आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, स्क्वायर लेता हूं, उस स्क्वायर को बिल्कुल ऐसे रख देता हूं, ये मैंने स्क्वायर रख दिया इसमें। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दे दी, और स्क्वायर का भी एरिया कितना, साइड कितनी दे दी मुझे, ए साइड है। अब स्क्वायर की साइड ए है, ए स्क्वायर की साइड है, इसका मतलब एरिया कितना हो गया इसका, यहीं पर रख देता हूं मैं, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फ्लक्स मुझे निकालनी है, वही क्वेश्चन है, फ्लक्स इसमें कैलकुलेट करनी है मुझे। यहां फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा तो फाई कितना होगा, ई डॉट ए, डॉट ऑफ ए। आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और डॉट में एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर ए क्या होगा, ए स्क्वायर लिख दिया मैंने, कोस ऑफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर, यह आंसर होगा। अब इसमें क्या करेंगे, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, कोस थीटा के बजाय मैंने इसमें यहां ई वेक्टर लिया, ई लिख दिया, डॉट लिख दिया। अब एरिया देखता हूं मैं, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर एरिया वेक्टर लिखना चाहूं मैं तो कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
और इनटू में ए कैप। ए कैप क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर मुझे पता है, ठीक है। अब इस एरिया की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब परपेंडिकुलर होगी तो ये अगर सरफेस है तो परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, बाहर की तरफ। अब ये अगर बाहर की तरफ आ रहा है, अगर एक्सिस में ऐसे लेता हूं आई जे और यहां, ठीक है। एक्सिस में बाहर की तरफ ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर किधर आया, के कैप में, तो यहां क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर के कैप। समझा। तो एरिया वेक्टर के प्लेस पे क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर डॉट के कैप। अब अगर मैं ये लिखता हूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 4i को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर आई डॉट के प्लस में 5a स्क्वायर जे डॉट के। आई डॉट के कितना होता है 0, जे डॉट के कितना होता है 0, तो आंसर कितना होगा इसमें 0। ये क्वेश्चन होगा हमारे पास आ सकता है सामने। सबसे मेन चीज आपको क्या जाननी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है, ठीक है। एरिया, एक तो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालना। दूसरा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि आपको जस्ट ये देखना है इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर। तो यहाँ के कैप लिख सकता हूं मैं, उससे ये मैथमेटिक्स है, सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। अब सपोज ये मेरे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये आई कैप, ये वाई एक्सिस है जे कैप, जेड एक्सिस है के कैप, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक क्यूब बना दिया, ये क्यूब बना दिया। कैसे बनेगा ये, हाँ सही है, ये क्यूब बना दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, इसका नाम रख दिया ए बी सी डी ई एफ जी। इस एक क्वेश्चन के अंदर हमारे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, यहां से मुझे दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरीके से यूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी मुझे सपोज E इज इक्वल टू P नॉट आई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। मुझे पूछा क्या गया है, फाई थ्रू द सरफेस। एक बार निकालनी है मुझे इस सरफेस से ए डी ई एच, फाई ए डी ई एच। देखो इसको खुद से, वीडियो को पॉज करो आप एक बार, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। वही बेसिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए, बस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया है हमें, ई डॉट आई, ई नॉट आई क्या कितना हो गया, ई नॉट आई कैप। अब डॉट एरिया वेक्टर। अब किसमें से पूछा गया हमसे, ए एच ई डी, ए डी ई एच, इसमें से पूछा गया। अब हमें क्या करना है, अब मान लेते हैं ये क्यूब था तो इसकी साइड में दे दी, सपोज हमें ए साइड दे दी, तो ए साइड है इस क्यूब की, तो सारी की सारी साइड कितनी होगी, ए। तो इस ये क्या होगा, ए डी ई एच, ये सरफेस हो जाएगा ए स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तो ए का कितना हो गया, ए स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अब ये ध्यान देने की बात है, ए डी ई एच कितनी होगी डायरेक्शन, ऐसी होगी, समझा। ये हमेशा परपेंडिकुलर, ये सरफेस है अगर, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये भी है, परपेंडिकुलर इसके ऊपर ये भी है। लेकिन मुझे क्या ध्यान रखना है, अगर मैं इस तरफ वाले सरफेस की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर जो है वो बॉडी के आउटवर्ड जाना चाहिए, ना कि वो इनवर्ड। अगर मैं इस वाले की बात करता हूं इस सरफेस से, तो इनवर्ड जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, जो ये सरफेस होगा इस सरफेस से आउटवर्ड की तरफ जाना चाहिए। तो अब ये सरफेस इससे आउटवर्ड ऐसे जाएगा। अब ये गैप आई गैप है, तो इसका
कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ आई कैप। आई कैप अगर ये डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट जब भी जाऊंगा तो उसके आगे माइनस लगा दो, दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ आई कैप। बस इसको सोल्व कर लो। अब ये हमें पता है ए नोट कांस्टेंट है, ए नोट ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ए स्क्वायर आई डॉट आई कितना हो जाएगा, यहां लिख दूंगा आई डॉट आई कितना होगा माइनस ऑफ ई नोट ए स्क्वायर। कोई भी सही है, माइनस ऑफ ई नोट ए स्क्वायर आई डॉट आई कितना होगा 1, तो आई नोट आई 1 होगा तो आंसर कितना होगा माइनस ऑफ ई नोट ए स्क्वायर। समझा? रिपीट करो। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल ध्यान रखेंगे, वो किसके डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की। उसके बाद तो जस्ट क्या है डॉट प्रोडक्ट लेना। अब मैं बात करता हूं इस सरफेस की बी सी एफ जी। अगर मैं इसमें से प्लस की बात करूं 5 बी सी एफ जी, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही ई डॉट ए करता हूं मैं, ई डॉट ए, ई डॉट ए करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखता हूं ई नॉट आई कैप, आई कैप और डॉट कर दिया मैंने ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना होगा इसके ऊपर एरिया वेक्टर, इसका भी ये सभी साइड कितनी है ये है, अगर ये क्यूब है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये क्या बन जाएगा सबसे स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखता हूं नॉर्मल कौन सा होगा इसके ऊपर, ये सरफेस है इस तरफ नॉर्मल जाएगा, मतलब आई कैप की डायरेक्शन में नॉर्मल जाएगा, तो ए स्क्वायर और यहां पर ठीक है। इसको सोल्व करूंगा तो कितना होगा आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, ये आ गया ई नोट इंटू ए स्क्वायर। समझा? अब पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में, अगर सिंपल ये पूछ ले, ये पूछ ले। अब इसके कितने सरफेस हैं, जो मेरे पास क्यूब है, क्यूब के कितने सरफेस होते हैं 6 सरफेस होते हैं, ये ऊपर का, नीचे का, एक आगे वाला फेस है, पीछे वाला फेस। अब मान लेते हैं इसने पूछ लिया हमसे ये जो सरफेस है इसका फ्रंट सरफेस ई एफ सी डी, इसमें यहां पर आप फाइव इज इक्वल टू ई एफ सी और डी, इसमें कितना होगा वही फॉर्म लगाओ ई डॉट ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है हमारे पास, ई नॉट आई कैप, कितना लिख दूंगा ई नॉट आई कैप और डॉट कर दो एरिया वेक्टर। अब इसके अंदर देखो ये क्यूब है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मतलब आई डायरेक्शन में जा रही है। अब इस सरफेस के लिए सी एफ ई डी, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आउटवर्ड, तो आउटवर्ड अगर होगा तो इसका मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, क्योंकि सारा ये भी क्या बनेगा क्यूब, ये भी एक स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जब इसके ऊपर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा के कैप में, और के कैप और आई कैप में कितना एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहां पर क्या कह सकता हूं इसको मैं किस्म से के कैप बोल सकता हूं ए स्क्वायर के कैप बिल्कुल सिंपली, तो कितना हो जाएगा आई डॉट के कितना होगा 0। सिमिलरली मैं निकालता हूं इस फेस के बजाय बैक वाले फेस से, मतलब ए बी जी एच में से, इसमें कितनी होगी 5 इज इक्वल टू ए बी एच जी। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस तरफ, मतलब ई नॉट इंटू आई कैप और डॉट एरिया वेक्टर ए स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी ए बी जी एच अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ को मैं क्या बोल सकता हूं माइनस ऑफ के कैप, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप इसकी डायरेक्शन। इस केस में भी क्या होगा आई डॉट में आएगा, आई डॉट के हमेशा क्या होता है 0। सिमिलरली कितने सर्कस निकालिए आपने 4, हमने लेफ्ट सर्कस ले लिया, राइट सर्कस ले लिया, फ्रंट सर्कस ले लिया, बैक सर्कस ले लिया। अब हम करते हैं टॉप सर्कस के लिए, फाइव ए बी सी डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की वजह से हम 6 क्वेश्चन लिए, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इसी के अंदर 8 क्वेश्चन कर लेंगे। 5 ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसके अंदर क्या करेंगे
ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेम है, ई नॉट आई कैप डॉट ए वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होगा इसमें, वही यहां भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। नीचे की तरफ लूंगा तो बॉडी के अंदर जाएगा, वो हमें लेना नहीं है, बट बॉडी से आउटसाइड जाना चाहिए। आउटसाइड की डायरेक्शन कौन सी है, जे, जे कैप, तो यहां क्या लिखो, जे कैप। आई डॉट जे क्या होगा, जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। आपका करेक्ट क्या बचा, फाई ऑफ लोअर सरफेस। लोअर सरफेस कौन सा है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। इसके अंदर आप देखेंगे एरिया वेक्टर कैसे आएगा, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को क्या बोल रहे हैं, अगर ऊपर जे है तो नीचे माइनस जे, तो ये भी कितना हो जाएगा, ई नॉट आई कैप डॉट ए स्क्वायर माइनस जे कैप, क्योंकि डायरेक्शन इसमें क्या हुई, अपोजिट टू द जे कैप, हेंस आई डॉट जे कितना हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन ये सिंपली ये आ सकता है हमारे पास कि किसी 6 सरफेस में से कोई भी सरफेस हमें दे दिया, तो उस 6 में से जिस सरफेस के बारे में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें कैलकुलेट करो, या तो ये सरफेस दे दिया, ये दे दिया, ये भी 6 क्वेश्चन हो गए। उसके साथ ही अगर हम वैसे सिंपली पूछ ले, इसको मैं क्या करता हूं, इसी के अंदर यहां लिख देता हूं। अगर मेरे पास 7th क्वेश्चन इसी में पूछ ले कि कैलकुलेट टोटल फ्लक्स फाई थ्रू द ट्यूब, इसका क्या आंसर होगा। अगर सिंगल का पूछ लिया एक का, तो मैंने निकाल के बताया। अब इसने टोटल पूछ लिया, तो इसका मतलब जितने सरफेस से मैंने निकाला है सभी को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। सभी को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 प्लस 5 प्लस 5 6। और हमने क्या लिखा है, 4 सरफेस का तो क्या आ रहा है, इसका तो क्या जीरो आ रहा है, तो 4 सरफेस का तो जीरो हो गया, बाकी 2 बचे, एक का पॉजिटिव ई नॉट ए स्क्वायर, दूसरे का नेगेटिव हो ई नॉट ए स्क्वायर, तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं इसको लिखता हूं यहां पर, ये कितना होगा, 0 0 0 0 0 प्लस ई नॉट ए स्क्वायर और प्लस और माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। समझ रहे, अब कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के टोटल 0। अब यहां से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यहां हमने 7th क्वेश्चन किया इसी के अंदर। 8वां क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये इसमें से क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आई है, 0। मैं इसको करता हूं, सभी को रब करता हूं। देखो, अगर इसको मैं फिजिकली सोचता हूं, साइंटिफिकली, ये मैंने कोई क्लोज सरफेस लिया, ठीक है, इतने सरफेस ये है, इतने सरफेस ये है, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी, अंदर जाएगी, उतनी ही क्या करेगी, बाहर आएगी। इसीलिए, क्योंकि ये तो कैसे है, पैरेलल है, पैरेलल वाले में से हमेशा 0 होती है। इसमें से जितनी लाइन हमारे पास अंदर जाएंगी, इसमें से भी उतनी लाइन क्या करेंगी, बाहर। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, टोटल फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स लीविंग। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है जब भी हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और हमारे पास क्या गिवन है, सपोज कोई भी क्लोज सरफेस गिवन है, ये क्लोज सरफेस दे दिया, ठीक है, क्लोज सरफेस दे दिया, और चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है। तो क्लोज सरफेस कोई भी दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आए, तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी
हमेशा जीरो। ये आपको बिना सोल्व करे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको शो करके बताना पड़ेगा उसके अंदर के, इसलिए इसमें जीरो हुई है। यहां हम कंसेप्ट से देख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जितना इसके अंदर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें क्या करेगी, बाहर आएगी, तो टोटल सम क्या हो जाएगा उसका, जीरो। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। अब हमने ये 8वां क्वेश्चन किया था इसमें, अब मैं 9वां क्वेश्चन हो देता हूं आपको, इसमें यहीं से करते हैं। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बजाय बाहर से नहीं है, इस बाहर से फ्लक्स की बजाय यहां पर कोई चार्ज रख दिया हमने बीच में, +2, ठीक है। अब इस +2 से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हमने कहां लिखी थी, प्लस से कहां जाती है, दूर, आगे, तो इसका मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी आउटवर्ड, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। हर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं क्या कर सकता हूं, ड्रा कर सकता हूं। तो क्या इसमें से जीरो होगी, क्लोज सरफेस है, इसमें हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगी, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि चार्ज हमेशा बाहर होगा, तो उसमें से बाहर से अंदर जाएगी, अंदर से फिर बाहर आ जाएगी, इसलिए क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन अगर चार्ज रख दिया मैंने अंदर रखूंगा तो चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो नॉन जीरो कभी नहीं होगी। समझ आ रहा है? आपको केवल क्या ध्यान रखना है, अगर हिंदी में लिखूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो तो फ्लक्स क्या होगी, जीरो। कब, जिस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर दूसरा लिख देता हूं मैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की वजह से हो, अंदर हो, इसके क्लोज सरफेस पे, तब फ्लक्स क्या होगी, नॉन जीरो। और उसकी वैल्यू हम आगे गॉस लॉ होता है उसकी वजह से निकाल के लेंगे, ठीक है। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, इसमें मैंने ये सरफेस बना दिया और इसके रेडियस के लिए मैंने क्या, ये सरफेस कैसा हो गया, सर्कुलर सरफेस है, रेडियस है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे डाला, यूं डालिए, और ये एंगल कितना बना रही है इसमें, मान लेते हैं 30 डिग्री। इसका नाम दे देता हूं मैं E0, ठीक है। सेम काम है, करना क्या है, फ्लक्स, ठीक है। इसको देखते करके फ्लक्स कितना होगा इसमें, फाई इज इक्वल टू E डॉट ए, E कितना पता है, E0, एरिया, अच्छा तुम मुझे क्या दे दिया, या मैं इसको एक बार दोबारा बताता हूं, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ द एंगल बिटवीन E एंड A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E0, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर्कल का, रेडियस R देगी, तो एरिया क्या होना चाहिए, पाई R स्क्वायर, और थीटा कितना गिवन है, 30 ले सकता हूं, अगर मैं लेता हूं तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, हमें क्या ध्यान रखना है, थीटा किस किस के बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर के बीच का। अब इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर जा रहा है तो थीटा एंगल बताया इसने किस किस के बीच का, इस रेडियस के बीच का। तो इसके ऊपर जब मैं एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर खींचूंगा तो कुछ ऐसे आएगा, एक्चुअल में एरिया की डायरेक्शन क्या है, एरिया का परपेंडिकुलर, तो इसके डायरेक्शन ये है एरिया,
हमें ये थीटा पता है, हमें चाहिए क्या, ये वाला, समझ आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 करूंगा तो कितना हो जाएगा 60, तो थीटा मैं यहां पर क्या लूंगा 60। आपको सबसे मेन चीज क्या ध्यान रखनी है इसमें कि थीटा क्या है। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया के बीच का एंगल। एरिया क्या है, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया के परपेंडिकुलर। तो बस इसको मैं सोल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और cos ऑफ 60 कितना होता है 0, 30 × 60, तो ये शायद 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं दिखेगा। रिपीट करूं, रिपीट अगर करूंगा तो बस थीटा इसमें आपको ध्यान रखना है। थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो इसमें ये एंगल देखना है, हमें गिवन है ये एंगल, तो ये नहीं होगा। आइए इसी में ये अभी तक हमने जो किया, हमने अब तक किया यूनिफॉर्म डायग्राम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थ्रू आउट कांस्टेंट है। अब अगर मैं सेम ड्रा करता हूं जैसे मैंने लास्ट टाइम ड्रा किया था एक क्यूब, ये मैंने क्यूब ड्रा कर दिया, साइड दे देता हूं मैं इस क्यूब की कितनी, वही ए, ये कैसे होगा, ये क्यूब आ गया मेरे पास, और यहां से ये हो गया, साइड ए है, ये भी साइड कितनी है, ए है, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट ना देके मैं देता हूं ई नॉट एक्स। इसमें फर्क क्या है, क्या ये कांस्टेंट होगी, नहीं, क्योंकि इसमें एक्स फैक्टर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या कौन सी एक्सिस है, आई कैप, जे कैप और के कैप। सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। इसका मतलब क्या है कि जब मैं ये डिस्टेंस मैंने कितना लिया, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ये है, इसको नाम देता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ। ये जो सरफेस है एबीसीडी सरफेस को देखते हैं, ए बी सी डी सरफेस। अब इस एबीसीडी सरफेस को अगर मैं देखता हूं तो इस एबीसीडी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें गिवन है किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी होगी, ई नॉट, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको समझ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस एबीसीडी सरफेस के ऊपर कितनी होगी, इस एबीसीडी सरफेस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर आप देखते हैं यहां से मैं कितना डिस्टेंस चला ए, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी इस सरफेस के ऊपर, एक्स एक्स आई कैप ये था, बस इस पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, ई नॉट ए आई कैप, किस सरफेस पे, E1 सरफेस पे। E1 सरफेस मैंने किसको नाम दिया, ए बी सी डी, या मैं इसको सिंपली लिख देता हूं यहां पर ए बी सी डी, समझा। अब सिमिलरली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालता हूं कौन से सरफेस पे, ई एफ जी एच पे, ई एफ जी एच के ऊपर। यहां पर भी क्या करो, ई नॉट एक्स आई कैप था, इसके ऊपर एक्स की वैल्यू देखो क्या है, ये सरफेस है ई एफ जी एच, ए तो यहां से लेकर के यहां तक की साइड है, और इसकी खुद की साइड भी कितनी है ए, तो यही पैरेलल बराबर होगी यहां से यहां तक की। तो x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, x इज इक्वल टू 2a, समझा। जस्ट हमें क्या करना है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वेरी कर रही है एक्स की वैल्यू अगर यहां देखता हूं, एक्स की वैल्यू कितनी है यहां पर 0, इस पॉइंट पर इस ओरिजिन पे 0 है तो 0 पुट करूंगा तो यहां पे कुछ और वैल्यू 0 आ जाएगी। इस सरफेस पे देखता हूं तो एक्स की वैल्यू a है तो a पुट कर दूंगा। अगले सरफेस पे देखता हूं तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2a, तो ये 2a पुट करता हूं, इसका कर दूंगा। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू मैं चेंज करता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी चेंज। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म मतलब सेम, नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। ये अगर आपको ध्यान में आ गया तो अब आप सेम कंसेप्ट पीछे वाला लगा सकते हैं। इसको मैं जल्दी जल्दी करके दिखाता हूं। इस सरफेस का नाम देता हूं मैं फर्स्ट सरफेस। फाई 1 अगर कैलकुलेट करूंगा इसके ऊपर तो कितना होगा ई डॉट ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या है इस सरफेस के ऊपर, मैंने अभी निकाली एबीसीडी पे, ई नोट ए आई कैप। इसको जस्ट पुट करो यहां पर ई नोट ए आई कैप और डॉट करके एरिया वेक्टर। एरिया कितना होगा इसका, वही ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर वेक्टर कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा इसकी माइनस ऑफ आई कैप, तो माइनस ऑफ आई कैप ये हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस ई नोट ए स्क्वायर आई डॉट आई 1, तो आंसर आ गया माइनस ऑफ ई नोट ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं निकालता हूं फाइव टू सरफेस, ये टू सरफेस बोल दिया मैंने, सेकंड सरफेस। फाइव टू अगर निकालूंगा तो कितना आएगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने भी निकाली सेकंड सरफेस के लिए, ईएफजीएच के लिए क्या है ये। अब मैं इसमें एक्स की वैल्यू 2a पुट करूं तो कितनी आएगी, ई नोट एक्स की वैल्यू 2a और यहां आई कैप, तो कितना आ गया 2 ई नोट ए आई कैप। अब क्या करें, प्लस की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ जाएगी 2 ई नोट ए आई कैप। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर सरफेस क्या है ई एफ जी एच, तो एरिया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के बाद कहां जा रहा है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो आई कैप हो जाएगा। ये भी कितना ए स्क्वायर आई कैप, तो आंसर कितना आ गया 2 ई नोट ए क्यूब आ जाएगा वहां आई डॉट आई। इसका मतलब 2 ई नोट ए क्यूब, यहां क्या करेंगे, हाँ ए स्क्वायर इंटू ए, ये आ जाएगा क्यूब हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो ये फाइव आ गया, ये फाइव आ गया। अब क्या करना है मुझे इस सरफेस के ऊपर ए ई एफ डी। अगर मैं इस सरफेस पे देखता हूं, आप देखना इसमें, इसको हम कंसेप्ट से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसमें है, आई में, और एरिया की डायरेक्शन किसमें है, जे में। तो आई डॉट जे करेंगे इस टाइम पे तो कितना होगा 0, तो इसका मतलब इसको अगर थर्ड सरफेस देता हूं मैं नाम, तो 5 3 कितना होगा 0। सिमिलरली ये सरफेस लेता हूं मैं लोअर सरफेस, लोअर सरफेस के ऊपर क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब एरिया वेक्टर कहां है जे डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है आई में, तो आई डॉट जे करूंगा तो वहां भी कितना होगा, इसको नाम दे दिया मैंने फोर्थ सरफेस, तो 5 4 कितना होगा 0, 5 4 0 हो रहा है। अब कौन सा बच्चा हमारे पास है फ्रंट सरफेस, फ्रंट सरफेस को मैं 5 नाम दे देता हूं, इसको मैं ऐसे ड्रा करता हूं 5, तो 5 5 कितना होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आई में है और ये डायरेक्शन के में है, तो आई डॉट के करेंगे इस टाइम पे, वो भी 0, आई 5 भी 0। सिमिलरली बैक सरफेस के लिए 5 6 भी 0 है। मतलब इसमें बाकी सभी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितनी है 0, बट जो हमारा ये सरफेस है फर्स्ट और सेकंड, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म थी तो हमने अलग अलग रखी। तो अब क्या करेंगे, टोटल अगर मैं करता हूं, टोटल कर लेता हूं मैं यहां, टोटल करूंगा तो सभी का सम कर दूंगा, 4 तो 0 है। अब क्या बचा माइनस को ई नॉट ए क्यूब प्लस 2 ई नॉट ए क्यूब, तो अल्टीमेट कितने आ जाएंगे हमारे पास ई नॉट ए क्यूब। हाँ ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगी, किसमें से, इस क्यूब में से। तो अभी तक हमने क्या किया है, जब भी हमारे पास क्या था, एक क्लोज सरफेस था और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी यूनिफॉर्म, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आई थी 0, जब आई कितनी नॉन यूनिफॉर्म, तब कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आएगी। ये हमने अभी तक किया है।
अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्या है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप करिएगा। और क्वेश्चन अगर मैं इसमें दूं आपको, एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, आपको सम करना है इसको। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा एक्सरसाइज दे रहा हूं, वो आपको खुद करना है। उस क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है मुझे 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप, और एरिया वेक्टर क्या है या सरफेस क्या है, सरफेस है उसमें i कैप, ये j कैप और ये k कैप। उसमें सरफेस रख दिया मैंने यहां पर, ये रख दिया कैसे सरफेस, i ये है, j ये है, k ये है, और इसकी रेडियस दे देता हूं आपको, रेडियस है इसकी 2, सपोज मैंने मीटर ले लिया इसको, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी कितनी ले ली मैंने, न्यूटन पर चार्ज कितना ले लो, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, सर्कल की रेडियस कितनी है 2 मीटर, तो कैलकुलेट करो क्या फ्लक्स। ये आपको ऐसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन को करना, इसका जो भी आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, इवन ट्राई जरूर करना है आपको। इसको अगर मैं थोड़ा हिंट अगर देना चाहूं, आपको करना कुछ नहीं है इसमें, phi = E.A एरिया निकाल सकते हैं, सर्कल है, सर्कल का एरिया मेन होगा इसमें, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन देखना इसमें, कमेंट करना, क्वेश्चन करना, आफ्टर दैट नया हम उसके बाद शूट करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।